हेलो गाइस, वेलकम टू हार्ड ब्रो एक्सप्लेनर। तो आज हम जानेंगे सर 1973 में आई मूवी के बारे में, जिसका नाम है मलेशिया। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक फ्यूनरल दिखाया जाता है और ये फ्यूनरल इग्नाजियो की वाइफ का होता है। उसकी हाल ही में मौत हुई होती है। फिर हमें उनके बेटे दिखाए जाते हैं। सबसे छोटे बेटे का नाम होता है इग्नाजियो। फिर हमें दूसरा बेटा नीनो दिखाया जाता है और नीनो 14 ईयर ओल्ड रहता है। और फिर हमें तीसरा बेटा दिखाया जाता है, उसका नाम होता है एंटोनियो और उसकी उम्र 17 साल होती है। और इनकी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद अब ये चारों ही अकेले बसते हैं और इनके खाने पीने का ख्याल रखने के लिए इनके फादर एक एंजेला नाम की हाउसकीपर को हायर करते हैं। एंजेला काफ़ी सुंदर और हार्ड वर्किंग थी और वो इनका ख्याल रखने लगती है। इग्नाजियो के दोनों बेटे एंटोनियो और नीनो दोनों एंजेला की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंटोनियो एक दिन एंजेला से फ्लर्ट भी करता है, पर एंजेला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और नीनो अपने फ्रेंड लूसियाना को भी अपनी नई मेट के बारे में बताता है और लूसियाना भी उसके बारे में जानकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और एंजेला को अपनी ड्रेस में हर रोज़ एक गुलाब का फूल मिलने लगता है, जो कि नीनो रख रहा होता है। फिर एक दिन फुटबॉल खेलते टाइम नीनो एक कांच के टुकड़े पर गिर जाता है और उसकी थाइल में चोट लग जाती है। फिर वो घर आता है और एंजेला उसके थाइल पर बैंडेज लगाती है और इस समय वो पूरा नेकेड होता है। फिर वो इन सब चीज़ के बारे में लूसियानो को भी बताता है और ये सुनने के बाद लूसियानो भी एंजेला को सेड्यूस करना चाहता है। फिर लूसियानो नीनो को अपनी सिस्टर का बेडरूम भी दिखाता है, जहाँ उसकी सिस्टर सो रही होती है और उसने काफ़ी कम कपड़े पहने हुए थे। फिर रात में एंजेला नीनो के छोटे भाई को चेक करने के लिए आती है कि वो सोया कि नहीं। फिर नीनो देखता है कि एंजेला ने काफ़ी सेक्सी कपड़े पहने हुए हैं और उसके कपड़ों से सवार पार दिख रहा होता है। और अब नीनो के मन में एंजेला के लिए उत्तेजना बढ़ने लगी थी। फिर अगले दिन नीनो स्कूल न जाने के लिए बहाना बनाता है। वो कहता है कि वो बीमार है, लेकिन एंजेला समझ जाती है कि वो बहाना बना रहा है और वो नीनो से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे, और इस पर नीनो कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर एंजेला सीढ़ी पर चढ़कर एक विंडो साफ कर रही होती है, जिससे उसकी बैग दिख रही होती है और इग्नाजियो की नज़र उस पर जाती है और वो उसे घूरने लगता है। और अब वो भी एंजेला की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और दूसरी तरफ नीनो भी ये नज़ारा छुपकर देख रहा होता है। फिर इग्नाजियो एंजेला के साथ शादी करने के लिए अपना मन बनाता है और वो उसके बारे में जानकारी लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एंजेला का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। फिर एंटोनियो भी एंजेला को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करता है, पर उसे चोट लग जाती है। और एक दिन एंजेला छुपकर ये भी देख लेती है कि नीनो उसकी ड्रेस पर गुलाब रख रहा था। फिर उसी शाम नीनो को आवाज़ आती है कि उसका भाई एंटोनियो एंजेला के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है और नीनो और एंटोनियो की फ़ाइट होने लगती है। एंजेला उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो लोग नहीं रुकते, तो एंजेला वहाँ से चली जाती है। और एंटोनियो जानता था कि नीनो भी उसको पसंद करता है, तो वो नीनो से कहता है कि आज रात वो एंजेला के साथ इंटीमेट होगा। फिर रात में एंटोनियो रेडी होने लगता है और उसी समय इग्नाजियो भी रेडी होता है, क्योंकि आज वो एंजेला को शादी के लिए प्रपोज़ करने वाला था। और नीनो देखता है कि इग्नाजियो एंजेला के रूम के अंदर जा रहा है, जिससे नीनो को जलन होने लगती है। तो वो एक स्टोन से अपने घर के ग्लास के विंडो को फोड़ देता है और वहाँ पर अलार्म बजने लगती है और इग्नाजियो को लगता है कि वहाँ पर कोई चोर घुस आया है। फिर अगले दिन पुलिस आती है और पुलिस उन्हें बताती है कि उनके यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। तो इग्नाजियो को लगता है कि उसकी वाइफ का भूत उसे एंजेला से शादी करने से रोक रहा है। फिर अगले दिन इग्नाजियो नीनो को एक काम से बाहर भेजता है, जिस पे नीनो मना नहीं कर पाता और उसे मजबूरन जाना पड़ता है। फिर नीनो जल्दी से उस काम को निपटा कर अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ वो सुनता है उसके फादर और एंजेला की बातें, जहाँ उसके फादर ने एंजेला को प्रपोज़ किया था और एंजेला ने भी हाँ बोल दिया था। पर नीनो को ये सब पसंद नहीं आता और वो नाराज़ हो जाता है। फिर अगले दिन इग्नाजियो अपनी पूरी फैमिली को लेकर अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और वो अपनी माँ को बताता है कि वो अपनी नौकरानी एंजेला से शादी करने वाला है, जिस पर उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर उसी रात नीनो अपने छोटे भाई के पास जाता है और अपने भाई से कहता है कि उसने अपनी माँ का भूत देखा है और वो नींद में उसका नाम ले रहा था। वो उससे ज़ोर ज़ोर से रोने के लिए कहता है और नीनो की बात मानकर उसका छोटा भाई चिल्लाने और रोने लगता है। वो कहता है कि उसने अपनी मॉम को देखा, अब उसे उसकी मॉम चाहिए। और उसकी आवाज़ सुनकर एंजेला वहाँ आती है, पर फिर भी वो रोना बंद नहीं करता। और इसके अगले दिन सभी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं और उसी दिन शाम को नीनो टीवी देखते देखते एंजेला की टांग को टच करता है और एंजेला उसे इग्नोर कर देती है
और दूसरे दिन सुबह एंजेला कपड़े प्रेस कर रही होती है, तभी नीनो वहाँ पर आता है। उसकी ब्रा उठाकर उससे पूछता है कि ये क्या है, और इस पर एंजेला कहती है कि ज़्यादा होशियार मत बनो, तुम्हें सब पता है ये क्या है। मैंने तुम्हारे कमरे में अडल्ट्स मैगज़ीन भी देखी हुई हैं। फिर रात को नीनो अपने छोटे भाई को उठाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठता, तो वो खुद ही चिल्लाने लगता है कि उसने अपनी माँ के भूत को देखा है। फिर दूसरे दिन नीनो एंजेला से कहता है कि ऊपर रखी बुक निकाल लीजिए, और वो बुक निकालने के लिए एंजेला सीढ़ी लाकर उस पर चढ़ती है, और नीनो उसे अपनी गंदी नज़रों से देखने लगता है, और एंजेला ये देखकर उस पर चिल्लाती है, तो नीनो वहाँ से चला जाता है। फिर उस रात को भी नीनो चिल्लाता है कि उसने अपनी माँ के भूत को देखा है। फिर अगली सुबह उसके फादर एक फादरी को लाते हैं, क्योंकि उसके फादर को लगने लगा था कि उसके घर में उसकी बीवी का भूत है, और वो जल्द से जल्द उस भूत को वहाँ से भगाना चाहता था, क्योंकि उसके डर के कारण वो एंजेला से शादी नहीं कर पा रहा था। फिर रात में फादर उनकी फैमिली के साथ डिनर करते हैं, जहाँ वो उनके बच्चों को बताते हैं कि तुम्हारे फादर एंजेला से शादी करना चाहते हैं, कि तुम लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है। और उनका बड़ा बेटा कहता है अगर मेरे फादर ऐसा चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डिनर करते टाइम नीनो अपना हाथ एंजेला की थल की ओर बढ़ाता है, और एंजेला देख लेती है, तभी वो नीनो को हाथ को पकड़ लेती है, और नीनो फादरी को बताता है कि उसे उसकी मॉम की आत्मा दिखती है, और उसका छोटा भाई भी यही कहता है। फिर इग्नाजियो कहता है ये दोनों तो बच्चे हैं, ज़रूर इन लोगों ने कुछ सपना देखा होगा। फिर फादरी कहते हैं कि जब तक तुम्हारी बीवी का भूत यहाँ से नहीं चला जाता, जब तक तुम शादी नहीं कर सकते। और रात में नीनो एंजेला के रूम में जाता है, और वो एंजेला को घूरने लगता है। फिर एंजेला भी उठ जाती है और नीनो से उसके रूम में जाने के लिए कहती है, पर नीनो इसका कोई जवाब नहीं देता और एंजेला को घूरता रहता है। और ये देखकर एंजेला भी डर जाती है और वो रोने लगती है, पर इन सब के बावजूद एंजेला इग्नाजियो को कुछ भी नहीं बताती। फिर वो नीनो के रूम में कचरा लेने के लिए जाती है, और नीनो वहाँ और कचरा फैलाने लगता है, और इन सब से एंजेला भी थक जाती है और नीनो से कहती है कि वो उसे परेशान करना बंद करे, और बदले में वो उसके सामने नीड होने के लिए तैयार है। और ये सुनकर नीनो रुक जाता है और एंजेला को इग्नोर कर देता है। फिर दूसरे दिन नीनो अपने दोस्त लूसियाना को भी ये बात बताता है, और उससे लेकर वो अपने घर आता है, और एंजेला से कहता है कि वो उसे न्यूड देखना चाहता है। फिर एंजेला अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े उतारने लगती है, और नीनो और उसका दोस्त विंडो से ये सब देख रहे होते हैं। और जब एंजेला पूरे कपड़े उतार देती है तो नीनो अपने दोस्त लूसियाना को वहाँ से भगा देता है। और इसके बाद से नीनो और उसके छोटे भाई ने रात में चिल्लाना बंद कर दिया था, और अब इग्नाजियो खुश हो गया था। उसे लगता था कि उसकी वाइफ की आत्मा अब इस घर से जा चुकी है, तो अब वो एंजेला से शादी कर सकता है। फिर एक रात जब एंजेला अपने कमरे में सोने के लिए आती है, तो वो अपने कमरे में नीनो को देखती है, और वो नीनो से जाने के लिए कहती है, पर नीनो मना कर देता है, और वो कहता है कि अगर उसने शोर किया तो वो उसके फादर को बता देगा कि एंजेला उसके सामने न्यूड हुई थी। फिर उसी टाइम इग्नाजियो डोर पर आ जाता है, और नीनो एंजेला के बॉडी पार्ट्स को छूने लगता है, लेकिन एंजेला मजबूरी में कुछ भी नहीं बोलती। फिर दूसरे दिन इग्नाजियो अपनी मदर के घर अपनी शादी की बात पक्की करने के लिए जाता है, और शाम को एंटोनियो कहीं बाहर चला जाता है, और आज रात को काफ़ी तूफ़ान भी आता है, तो वो उस घर की लाइट चली जाती है। तो एंजेला काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, और नीनो इसी का फ़ायदा उठाता है और वो एंजेला को डराने लगता है, और एंजेला काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर नीनो एंजेला से कहता है कि वो अपने सारे कपड़े उतार दे, नहीं तो वो उसे डराना बंद नहीं करेगा। फिर एंजेला को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है, वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर इसके बाद एंजेला नीनो को पकड़ लेती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नीनो के फादर और एंजेला की शादी हो रही होती है, और शादी के बाद जब एंजेला नीनो के पास आती है तो वो उसे देखकर मुस्कुराती है। फिर हमें पता चलता है कि एंजेला का नीनो के साथ अफेयर चालू हो गया था, और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।